आगे बढ़ेंगे। पारा चढ़ा, कोहरे ने सफर मुश्किल कर दिया है। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री पारा चढ़ा है। शेखावाटी को छोड़कर प्रदेश को शीतलहर से राहत मिली है। जयपुर में न्यूनतम पारा 7 और चलिए किस तरह से प्रदेश में ठंड पड़ रही है, खासतौर पर राजधानी जयपुर में। इसी को लेकर हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए जयपुर वासियों ने तो राहत की सांस ली है। जहां तापमान 3.6 डिग्री के आसपास पहुंचा था, अब सीधे 7 दशमलव के आसपास पहुंचा है। फिलहाल आप कहां मौजूद है दिनेश, और कोहरे की चादर किस तरह से आपको बिछी नजर आ रही है, या फिर कुछ राहत वाहन चालकों को? और चलिए सहयोगी के साथ जुड़ने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि शीतलहर से राहत मिली है। और जो तापमान है, चाहे न्यूनतम तापमान की बात की जाए, उसमें भी 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि बात की जाए राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों की, जोबनेर की, वहां ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है, क्योंकि देखिए वहां आसपास का जो इलाका है, क्षेत्र है, खुले मैदान ज्यादा हैं। ऐसे में जब सर्द हवाएं चलती हैं तो तापमान में कमी आती है। शेखावाटी में हालात जस के तस बने हुए हैं, यानी कि वहां जमाव बिंदु के करीब तापमान पहुंचा है। न सिर्फ जमाव बिंदु के करीब, बल्कि जमाव बिंदु से नीचे भी तापमान पहुंचा है। चाहे बात फतेहपुर की कर ली जाए, और मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी जारी की थी, खासतौर पर दिसंबर माह के बाद जनवरी माह को लेकर कहा था कि प्रदेश के अधिकांश जो जिले हैं वहां तापमान न्यूनतम 10 डिग्री से कम रहने वाला है। लेकिन 8 जनवरी के बाद राहत मिलेगी, और 8 जनवरी के बाद जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले जानकारी दी थी, कुछ उसी तरह से सटीक नतीजे सामने आते हैं। हालांकि लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सर्दी को दूर भगाने के अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं गर्म कपड़े पहन करके लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आप जब ठंड का प्रकोप ज्यादा हो तो आप घरों से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि शीत दंश इस दौरान हो सकता है। हालांकि दलहनी फसलों को नुकसान की आशंका भी लगातार बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी दिनेश तिवारी जुड़ेंगे जयपुर से। दिनेश, देखिए आपसे जानकारी चाह रहे थे कि राजधानी जयपुर में किस तरह से राहत मिली है जयपुर वासियों को, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल आप कहां मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें दिनेश? जैसे कहा देखिए, राजधानी की तस्वीरें आज सर्दी को लेकर कुछ साफ होती नज़र आ रही है। और राजधानी जयपुर ही नहीं, जयपुर के आसपास के कई ज़िलों में सर्दी से लोगों को राहत मिलती नज़र आ रही है। प्रदेश के तमाम ज़िलों में 2 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में कह सकते हैं शिखा कि राजधानी जयपुर का जो तापमान है वो लगभग सामान्य के आसपास पहुँच चुका है। लगभग 9 डिग्री के आसपास अल सुबह का तापमान राजधानी जयपुर का दर्ज किया जा रहा है। और 10 डिग्री पर, जैसे कि मौसम विभाग बताता है, 10 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो सामान्य की गिनती में आता है। तो ये कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर वासियों को सर्दी से आज लगभग पूरी तरह राहत है। और कोहरे की बात की जाए तो अलसुबह हल्का कोहरा पिछले 3 दिन से राजधानी में लगातार दर्ज किया जा रहा है, और वही हालात आज भी बने हुए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये कोहरा भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यों-ज्यों धूप निकलना शुरू होती है, ये हल्का कोहरा भी छटना शुरू हो जाता है। और राजधानी का मौसम लगातार पिछले 2 दिन से दिन भर साफ नजर आया है। ऐसे में शीतलहर से भी थोड़ी राहत मिली है। अलसुबह जरूर कोहरे के साथ कई
कुछ कुछ क्षेत्रों में शीतलहर राजधानी के दर्ज की जा रही है, लेकिन राजधानी का मौसम पिछले 3 दिनों से साफ पूरी तरह नज़र आ रहा है और आज बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि सर्दी को लेकर राजधानी वासियों को पूरी राहत मिलती नज़र आ रही है। आसपास के ज़िलों में ज़रूर सर्दी का सितम अभी भी बरकरार है, क्योंकि तापमान जो है 2 से 3 डिग्री, कई जिलों का 2 से 4 डिग्री में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन अब भी अधिकांश जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं इनका तापमान 3 से 5 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जो चूरू और फतेहपुर है, तापमान माइनस डिग्री में आज भी यहाँ का तापमान माइनस में है। चूरू का 0.5 है और फतेहपुर का भी माइनस में 0.5 है। तो ये कह सकते हैं इसी का कि कुछ ज़िलों में सर्दी का सितम बरकरार है तो कुछ में राहत मिलती नज़र आ रही है। आज से स्कूलें खुलने जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन, सभी जिला प्रशासन स्कूलों को लेकर भी काफ़ी संवेदनशील नज़र आ रहा है और कई ज़िलों में जो छोटे बच्चों की 1 से कक्षा 8 तक की जो स्कूल हैं उनकी छुट्टियों में बढ़ोतरी करी है। हालांकि जो 9 से 12 तक के बच्चे उनकी स्कूलें आज से शुरू होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दी से राहत मिलती नज़र आ रही है और जो बोर्ड वाले बच्चे उनको स्कूल बुलाना ज़रूरी है। इसीलिए शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एक बार फिर से इनकी स्कूलें खोलने जा रहा है और आज से लगभग सभी ज़िलों में बड़े बच्चों की स्कूलें खुलने जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि मौसम ने थोड़ी राहत प्रदान की है, लेकिन ये राहत लंबे समय के लिए नहीं है। आगामी 11 जनवरी से एक बार फिर मौसम में कहीं ना कहीं अप डाउन दर्ज होगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र आएगा और 11 से 12 जनवरी के आसपास एक बार फिर से कड़ाके की ठंड महसूस होगी। सभी जिलों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने की पूरी संभावना है और शीतलहर और घना कोहरा भी एक बार फिर से नज़र आएगा। तो ये सर्दी का जो असर है वो एक बार फिर से नज़र आएगा और प्रदेश वासियों को एक बार फिर से कपकपी छुड़ाने वाली सर्दी नज़र आएगी। जी शिखा। बिल्कुल दिनेश, देखने वाली बात ये भी होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से ठंड यहाँ पड़ सकती है, क्योंकि सबसे चिंता की बात कि अभी तक सीजन की मावट भी नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से देखा जा सकता है, यही लोगों के मन में भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश।